नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 46। क्या कृष्ण की पत्नियों के बीच आपसी टकराव रहता था? कृष्ण के जीवन से संबंधित बातों का वर्णन करने वाले प्रायः सभी पुराणों में पारिजात पुष्प के वृक्ष तथा सत्यभामा के आंगन में उसकी स्थापना की कहानी मिलती है, परंतु रुक्मिणी और सत्यभामा के बीच अंदर ही अंदर चलने वाली जबरदस्त रस्साकसी और सौतिया डाह का विस्तार से वर्णन केवल हरिवंश पुराण में मिलता है। इन दोनों के अतिरिक्त कृष्ण की अन्य किसी भी पत्नियों के बीच किसी भी प्रकार के तनाव या जलन का वर्णन नहीं मिलता है। रुक्मिणी और सत्यभामा के बीच चलने वाली रसाकसी वास्तविक मानव स्वभाव, खासकर स्त्री स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए कहानी में मौजूद अतिशयोक्ति को त्याग दे तो भी उसमें वास्तविकता का कुछ अंश होने का अनुमान किया जा सकता है। हरिवंश पुराण में इस पूरी कहानी को 12 अध्यायों तक लंबा किया गया है, जिनमें से शुरुआती के 3 अध्यायों में इन दोनों पत्नियों के बीच चलने वाली डाह तथा उससे परेशान कृष्ण का वर्णन किया गया है। इस पुराण के वर्णन के अनुसार रैवतक पर्वत पर भ्रमण करते समय एक मुनि ने कृष्ण को पारिजात वृक्ष का एक पुष्प दिया, जिसे उन्होंने पास में बैठी रुक्मिणी को दे दी थी। फिर रुक्मिणी ने भी तुरंत उसे अपने जूरे में लगा लिया था। तब रुक्मिणी को खुश देखकर उस मुनि ने पुष्प की बहुत सारी विशेषताएं बताई, लेकिन वहीं पर समस्या भी खड़ी हो गई, क्योंकि पास खड़ी दासियों में सत्यभामा की भेदिया भी थी और द्वारका लौटने पर उन दासियों ने सब वाकया बढ़ा चढ़ाकर सत्यभामा को बता दिया। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 65। बस फिर क्या था, सत्यभामा भयंकर ईर्ष्या की आग में जलने लगी। कुछ समय बाद जब कृष्ण उसके भवन में गए तो तानों और उलाहनों का दौर शुरू हो गया। सत्यभामा ने कहा, स्वामी, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, तुम्हारा हृदय कैसा है आज मैं जान गई। देखती हूँ कि तुम मेरे पास केवल मीठी मीठी बातें ही बनाया करते हो। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम बनावटी है, लेकिन किसी दूसरी जगह ऐसी बात नहीं है। वहाँ तो तुम्हारा प्रेम वास्तविक होता है, स्वाभाविक होता है। कृष्ण, मेरा स्वभाव सरल है और तुम्हारे प्रति सच्चा प्रेम रखती हूँ, लेकिन इस सब बातों को जानते हुए भी तुम मेरे साथ छल कपट का सहारा लेते हो, मेरी अवहेलना करते हो। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 66 श्लोक 49 से 51। फिर सत्यभामा को मनाने के चक्कर में पारिजात वृक्ष के कारण कृष्ण और इंद्र के बीच भयानक लड़ाई अगले 9 अध्यायों में दिखाई गई है, जो कि अतिशयोक्ति की हद है। इस घटना का वर्णन अपने अपने तरीके से कृष्ण से संबंधित हर पुराण में किया गया है, लेकिन महाभारत में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्या कृष्ण का इंद्र से कोई रिश्ता था? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थीं, अदिति और दीति। अदिति से जो पुत्र पैदा हुए वे देवता कहलाए और दीति से जो पैदा हुए वे दैत्य या असुर कहलाए। उस अदिति से कश्यप को इंद्र, सूर्य, विष्णु के एक अवतार वामन आदि जो पुत्र पैदा हुए थे, उनमें इंद्र बड़े और वामन छोटे थे। तो जब वेद व्यास के मूल महाभारत का विस्तार किया जाने लगा तथा पुराण लिखने की बाढ़ आ गई, तो कृष्ण के महान कार्यों को देखते हुए उन्हें विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया। और चूँकि वामन इंद्र से छोटे थे, इसलिए जगह जगह पर कृष्ण के लिए इंद्रानुज तथा उपेंद्र संबोधन का प्रयोग किया जाने लगा। इसके पीछे एक अन्य कारण की संभावना भी देखी जा सकती है। इंद्र चूँकि वेद के प्रधान देवता कहे जाते हैं और वेद, आर्य तथा यज्ञ के रक्षक भी माने जाते हैं, लेकिन वेद में इंद्र और कृष्ण के बीच लड़ाई की बात आती है, जिसका उल्लेख यथास्थान इस पुस्तक में भी किया गया है।
इसलिए विष्णु को जगत का सृष्टा मानने वाले वैष्णव संप्रदाय के विद्वानों द्वारा इंद्र और कृष्ण के बीच समन्वय स्थापित करने का यह एक प्रयास भी हो सकता है। लेकिन इस समन्वय के प्रयास के बावजूद पुराणों में भी कई बार कृष्ण और इंद्र के बीच लड़ाई की नौबत आती है, जिन्हें उन पुराणों को लिखने वाले संप्रदाय की मान्यताओं के हिसाब से सही ठहराने का अलग अलग तरीके से प्रयास किया गया है। क्या युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का कोई दुष्परिणाम हुआ था? यह प्रश्न हरिवंश पुराण में उठाया गया है। अर्जुन के पोते परीक्षित की सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। इससे क्रोधित होकर उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पयज्ञ करवाया था, जिसमें असंख्य सर्पों की यज्ञ कुंड में आहुति दे दी गई थी। उस सर्पयज्ञ की समाप्ति के बाद जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, जिस हेतु वेद व्यास, जो कि उनके पूर्वज भी थे और सचमुच और समूचे कौरव पांडव वंश के यथार्थ दृष्टा भी पधारे थे। उसी समय एक वार्तालाप में जन्मेजय वेद व्यास से पूछते हैं, हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपकी अनुमति लेकर कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे ऐसा मालूम होता है कि राजसू यज्ञ ही कौरवों के विनाश का कारण हुआ है। महाभारत युद्ध में जिस दुखद रूप से राजाओं का विनाश हुआ है, उसे देखते हुए मैं यही मानता हूँ कि अब मेरा तो यही मत है कि राजसू यज्ञ की कल्पना युद्ध के लिए ही हुई है। सुना जाता है कि प्राचीन काल में सोम ने राजसू यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनके उस यज्ञ के अंत में तारकामय नामक युद्ध हुआ था। उसके बाद वरुण ने यह यज्ञ किया। उसके उस महायज्ञ के अंत में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, जो संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाला था। फिर राजा हरिश्चंद्र ने इस यज्ञ का आयोजन किया। उनके यज्ञ के अंत में आडिम्बक नाम का महायुद्ध हुआ, जो क्षत्रियों का विनाश करने वाला सिद्ध हुआ। उसके बाद मेरे पूर्वज श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस अत्यंत दुष्टर और अग्नि के समान भयंकर यज्ञ का आयोजन किया, जिसका आरंभ महाभारत युद्ध को उपस्थित करने में कारण बना। अतः इस लोक विनाशकारी युद्ध का जो मूल कारण था, उस राजसू नामक महायज्ञ का अनुष्ठान आपने क्यों नहीं रोक दिया था? आप भी हमारे समस्त पूर्वजों के पितामह हैं। आप भूत भविष्य के ज्ञाता हैं। आप हमारे कुल के रक्षक और हमारे पूर्वजों के जन्मदाता हैं। फिर आप जैसे नेता के रहते हुए बुद्धिमान पांडव नीति मार्ग से भ्रष्ट कैसे हो गए? हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 2 श्लोक 14 से 23। तब वेद व्यास जी ने जन्मेजय के लंबे प्रश्न का जवाब मात्र 2 श्लोकों में दिया और कहा। वेद व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तुम्हारे पूर्व पितामह पांडव काल की प्रेरणा से विपरीत अवस्था को प्राप्त हो गए थे। वे मुझसे कुछ नहीं पूछते थे और मैं बिना पूछे किसी को कोई बात बताता नहीं हूँ। वैसे भी भविष्य को पलट देने की शक्ति मैं किसी में नहीं देखता हूँ, क्योंकि काल ने जिस गति का विधान किया है उसका परिहार यानी उसे टालना असंभव है। हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 2 श्लोक 24 से 25। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।